अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिलहाल वीडियो से कह रहा भाई ऑनर की तरफ से हमने देखा था कि जब ऑनर का इवेंट हुआ था तो उनकी दो डिवाइसेस को पाकिस्तानी मार्केट के दो चार हो गई हैं, दो डिवाइसेस को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था। उसमें ऑनर का X6C था और ऑनर का X7C था। लेकिन एक और मोबाइल फोन रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है जो कि उनके अगेन बजट सेगमेंट के अंदर आता है। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ऑनर का जो लाइनअप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रिसेंट टाइम के अंदर तो बहुत थोड़ी डिवाइसेस हमारे सामने आई हैं, बट इनकी फ्लैगशिप सीरीज से लेकर इनकी अपर मिड रेंज से लेकर मिड रेंज तक सब फोन्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और ये जो फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये टेक्निकली अभी तक जो पाकिस्तानी मार्केट में फोन इनके लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे अफोर्डेबल मॉडल है। इसका नाम है ऑनर X5B प्लस और ये जो मॉडल है ये रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको स्किप कर देता हूं, उसकी रीजन ये थी कि ऑनर X6C और इसके दरमियान में थोड़े ही डिफरेंसेस हैं, बट देन आई डिसाइडेड कि भाई जो इस प्राइस रेंज के अंदर फोन ले रहे होते हैं उनके लिए 2-3 हज़ार रुपया भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हमें अपनी ऑडियंस को जो है ना ये कोशिश हमारी रहती है कि भाई हमारी ऑडियंस के लिए जो भी डिवाइस है उसकी वीडियो जरूर पहुंचे ताकि उनके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए, उनको पता लग जाए कि जो फोन वो खरीदने जा रहे हैं उसको प्राइस रेंज में क्या पर वो स्टैंड करता है और वो उनके लिए कैसा रहेगा। हैविंग सेड दैट भाई ऑनर X5B प्लस सामने की तरफ मेंशन किया गया है और यहाँ पर जो कलर बना हुआ है इसका ब्लू कलर है, बट जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है स्टारी पर्पल और ये 4GB 128GB वाला वेरिएंट जो है हमें देखने को मिल गया है। अब इसके अंदर जो 128GB वाला वेरिएंट है वो कहना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस मोबाइल फोन का 64GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है क्योंकि इसके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो 25,999 रखा गया है। और इस प्राइस रेंज के अंदर ना रैम और स्टोरेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपको 1000 रुपए के डिफरेंस से किसी फोन में 128GB मेमोरी मिल रही होगी तो आप उसी की तरफ जाएंगे। और इस रेंज में जनरली आपको 64GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। कलर स्टारी पर्पल दिया गया है, बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, तो हम जरा इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बाय द वे मैं अनबॉक्सिंग करते हुए एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 70% यूजर हमें जो देखते हैं उनने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक चैनल है एंड मैं इसलिए नहीं ये बात बता रहा कि मैं शौकी मार रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। यार मैं वो 3 मिलियन का नंबर वहां पर डालना चाहता हूं क्योंकि कहीं पे भी बात होती है ना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक चैनल आता है और उसके वो 3 मिलियन नहीं पूरे हो पा रहे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट है कर लो। अच्छा, सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। डिवाइस की तरफ हम आएंगे, बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक जो बैक प्रोटेक्टर है वो देखने को मिल रहा है। दिस इज जो रिसेंट टाइम में ऑनर के कोई भी फोन्स आए हैं ना उन जैसा ही जो बैक प्रोटेक्टर है वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ से ना ऑनर की प्रीमियमनेस का पता लगता है। लाइक ये फोन जो है 25,999 के प्राइस टैग में आ रहा है, बट इसके अंदर भी मौजूद ये जो सिलिकॉन है इस पे ऑनर की ब्रांडिंग हुई हुई है, इसके अंदर कोई लो क्वालिटी चीज नहीं दी हुई। तो ये जरूर है कि स्पेक्स में तो ऑब्वियसली आपको दूसरी कंपनियां भी प्रोवाइड कर देंगी। ऑनर की जो अच्छी बात है वो ये है कि बेसिक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल चार्जर की अगर आप पैकेजिंग ही देख लें तो आपको वो एक हाई क्वालिटी वाली जो फिनिश है ना वो जरूर देखने को मिलती है। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ऑनर पाकिस्तान आया क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। अच्छा, जो चार्जिंग ब्रिक है पैकेजिंग अच्छी की गई है, बट है सिर्फ 10 वाट की, तो कोई 15 वाट 18 वाट वाला मजाक नहीं किया गया। टाइप A to C की जो केबल है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स। सिम इजेक्शन पिन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फोन जो है वो यहाँ पर हम इसके प्लास्टिक रैप से निकाल लेते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी अप्लाइड है। इस मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो आप देख सकते हैं थोड़ी चंकी है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर 5000 नहीं 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है और ये वो सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है। यही वजह है कि जब आप बैटरी का साइज बढ़ाते हैं तो फोन की थोड़ी सी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश मिल जाती है और 2 मेगापिक्सल का डिजाइन वाला सेंसर लगाया गया। मैं इसको डिजाइन वाला सेंसर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी कंपनी इसको लगाती है वो बेसिकली सिर्फ डिजाइन के लिए लगाती है, एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा बहुत यूज होगा। नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट, हेडफोन जैक मिल जाता है और साइड पर आपको आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका मेन कैमरा मिल रहा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, तो इसके अंदर जो सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है ना जो कि मेगापिक्सल देख के फोन खरीदता है तो ये फोन की जो वीडियो है ना आपने एंड तक जरूर देखनी है। खैर, इंटरनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है, डिस्प्ले की क्वालिटी हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और इसके अंदर डायनामिक डिमिंग की भी ऑप्शन दे दी गई है। बेसिकली ये एक हाई एंड मोबाइल फोन्स के अंदर आने वाला फीचर है जिसके थ्रू मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो इस तरह से वाइब्रेट करती है। बेसिकली जो इसकी रिफ्रेश है वो इस तरह से होता है कि वो आपकी आंखों को इफेक्ट
नहीं करता। हमने हाई एंड फोन्स में देखा है इस कैटेगरी के अंदर जनरली ये फीचर नहीं दिया जाता, क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि भाई आंखें जो है ना वो सिर्फ महंगे बंदों की जो है ना, या जो एक्सपेंसिव फ़ोन लेने वाले हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन इस फ़ोन में वो फीचर भी दिया गया है। स्क्रीन के जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और नीचे वाला बेजल तो बहुत ही ज़्यादा है, बट देन अगेन इस प्राइस रेंज में सब फोन्स के अंदर होते हैं। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो 4128 का वेरिएंट आ रहा है, और जो प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो G36 है। ये Antutu के ऊपर आपको तकरीबन 2 लाख के करीब का जो स्कोर है वो प्रोवाइड कर देगा। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको स्मूथ और बैलेंस पे मीडियम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिसॉक का प्रोसेसर लेते हैं जो कि इसी प्राइस रेंज में आता है तो उसकी पबजी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा बेहतर होने वाली है। लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को चलाना, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना, तो उसके केस में ये मोबाइल फोन यूनिसॉक के प्रोसेसर से काफी बेहतर है, क्योंकि ये जो मीडियाटेक का हीलियो G36 है इसकी स्टेबिलिटी यूनिसॉक के चिपसेट से बेहतर होती है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ जाना है। बट अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हैं, कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, मोबाइल फोन को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। और जो चीज़ मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर भी ऑनर का मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं किया गया कि कोई वाटर डाउन वर्जन दे दिया गया हो। मैजिक OS 8 इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है भाई कि इसके अंदर गूगल अवेलेबल है। मतलब पता नहीं क्यों लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, बट ऑनर के अंदर कभी गूगल गया ही नहीं था। हवावे के अंदर से गूगल गया था, फिर हवावे ने ऑनर को बेच दिया था, तो ऑनर में कभी भी गूगल का मसला आया ही नहीं था। खैर, इससे पहले कि हम इस मोबाइल फोन के कैमरास की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा इसकी बॉडी को भी डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर प्लास्टिक जो बॉडी है वो दी गई है, प्लास्टिक यूनी बॉडी डिज़ाइन दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पूरा जो खोल है वो एक ही है, तो बैक इसकी अलग से रिमूव नहीं होती। ये पूरी बैक ही जो है वो प्लास्टिक की दी गई है, और इसके ऊपर ये ख़ास किस्म का टेक्सचर दिया गया है, जो कि अगर आप पहली नज़र में या पहले फिनिश में होल्ड करेंगे ना तो आपको लगेगा कि लेदर है, बट रियलिटी ये है कि ये प्लास्टिक बैक है जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर दी गई है। अकॉर्डिंग टू ऑनर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उनकी ड्रॉप प्रोटेक्शन भी दी गई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर मोबाइल फ़ोन ही ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है, तो दैट समथिंग दैट आई विल नॉट से कि भाई बहुत ही कुछ क्रेजी कर दिया है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। कैमरा जो है इसका ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है, और जब हमने इससे पिक्चर्स खींची हैं तो पिक्चर्स को प्रोसेस करने में भी टाइम लगाता है। बट ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मेरी टीम में हर बंदे ने आकर एक ही बात कही है कि भाई इस प्राइस रेंज में 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल वाले जो कैमराज हैं उनसे भी इसका 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। एंड आई बिलीव उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो इसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर लगाया गया है, तो मीडियाटेक की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो यूनिसॉक से कई गुना बेहतर है, और इस प्राइस रेंज में अब सब यूनिसॉक पे आ गए हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हमें कैमरा क्वालिटी बेहतर मिली है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि ऑनर के जो एल्गोरिदम्स हैं वो दूसरी कंपनीज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इवन अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अंधेरे में खींची गई पिक्चर है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ऑल्दो 5 मेगापिक्सल है और क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बहुत ही क्रेजी कर दिया हो, लेकिन ये ज़रूर है कि बंदे की शक्ल जो है वो नज़र आ रही है। एंड अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। उसकी रीज़न ये है कि 50 मेगापिक्सल का ये जो बैक कैमरा है लो लाइट के अंदर और दिन के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ये पिक्चर अगर आप लोग देखें तो हमने इसी रेंज के अंदर 25-26 की रेंज के अंदर दूसरे फ़ोन भी चेक किए हैं, उनकी निस्बत इसका बैक कैमरा जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि इसके अंदर आपको वीडियो में सिर्फ 1080p देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर कोई स्लो मोशन मोड या कोई नाइट मोड की फंक्शनैलिटी हमें देखने को नहीं मिली, जो कि मेरे ख्याल से एक बमर है, क्योंकि अगर इसके अंदर नाइट मोड डाल दिया जाता तो कैमरे की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। भाई स्पीकर सिस्टम भी इसका यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कर रहा हूँ कि भाई ऑनर इज फाइनली मेकिंग कमबैक। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ऑनर का ऑफिशियल लॉन्च इवेंट हो चुका होगा और 2 डिवाइसेस लॉन्च हो चुकी हैं। यार स्पीकर सिस्टम मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर ना तो डियो स्पीकर सिस्टम दिया गया है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो लाउडनेस है वो आपको देखने को मिलती है, और अगर आप इसको बंद कर देते हैं नीचे वाली साइड से तो मफल भी हो जाता है। तो स्पीकर सिस्टम आई विल से इज मोस्टली एवरेज। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक काफ़ी सॉलिड बैटरी बन जाती है। एंड अगेन यहाँ पर भी यूनिसॉक और मीडियाटेक का फायदा है, क्योंकि यूनिसॉक ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो ज़रा कम बैटरी कंज्यूम करता है, तो आपको बैटरी लाइफ भी बेहतर देखने को मिल जाएगी। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गेमिंग के लिए डिवाइस ढूंढ रहा है और
पर्टिकुलरली पबजी के लिए डिवाइस ढूंढ रहा है तो आपको यूनिसॉक के चिप्स की तरफ जाना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर। अदरवाइज अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ओवरऑल एक डिवाइस ढूंढ रहा है तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जो मोबाइल फ़ोन है 128 GB के वेरिएंट में आ रहा है। सिम स्लॉट जो है इसकी हाइब्रिड है, तो मेमोरी कार्ड अगर आप डालेंगे तो आपको एक ही सिम डालनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि कंपनी की तरफ से 128 GB की स्टोरेज आ रही है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से इसका आइडियल प्राइस टैग ना कोई 24,000 23,000 के करीब होना चाहिए था, बट कंपनी ने इसको 25,999 का लॉन्च किया है। आजकल सब कंपनियां 2-3 हज़ार महंगा लॉन्च कर देती हैं, तो वो चीज़ ज़रूर है। बट कमेंट्स में बताएं आपके क्या ओपिनियंस हैं इस फ़ोन के रिलेटेड एंड इन पर्टिकुलर ऑनर के पाकिस्तान कमबैक के रिलेटेड। चैनल बने या सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।